हाय। आजकल मैं पढ़ना सोच रही हूँ सरकारी चाय के लिए। तो आज स्टार्ट ही कर रही थी, फिर आया दिमाग में कि क्यों ना आप लोगों के साथ में भी शेयर किया जाए। वैसे तो मैं इस बुक को एक बार ही पढ़ चुकी हूँ, अच्छी बुक है। ये बुक उन लोगों के लिए समर्पित है जो छोटे छोटे गांव शहरों से निकलकर कोटा जैसे शहर, दिल्ली इनमें कोचिंग के लिए जाते हैं और अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, जिनमें से कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, कुछ हार मान लेते हैं, तो कुछ हार कर भी बहुत अच्छी मिसाइल बन जाते हैं। तो मैं इसे आज से शुरू कर रही हूँ, फिर सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। इसको लिखने वाले हैं प्रेम शंकर चौड़ाना। हो सकता है बहुत से भाई बहनों ने ये पढ़ रखी हो और कुछ नहीं भी पढ़ी होगी, तो इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। हैंगिंग ब्रिज कोटा। दोनों का मिलना तय हुआ। जयपुर से आते ही माधवी अटल को अपनी स्कूटी पर बिठाकर हैंगिंग ब्रिज के पास चंबल के किनारे ले गई। एक बड़े पत्थर पर दोनों जाके बैठ गए। मुझे बहुत दुख है आपका, माधवी बोली। जिसके जीवन में सिर्फ दुख है उसके लिए दुख करना फिजूल ही है, अटल बोला। सच में कोटा छोड़कर जा रही हो हमेशा के लिए? हाँ, मुझे भी, कहकर माधवी की आंखों ने पानी की बूंद चंबल में गिरा दी। अटल इस पर कुछ नहीं बोला। वो नदी सा शांत लहरों की कल कल करती आवाज के साथ ही एक टक कुछ सोचे जा रहा था। इस समय अटल को अपने प्यार से ज्यादा अपने असफल होने का दुख था। अटल, अभी हारो मत यार, मौके खत्म थोड़ी हुए हैं, आप कर सकते हैं और देखना आप कर जाओगे। हारना जीतना अगर मेहनत से ही होता तो अब तक मैं जीत चुका होता। ये किस्मत की बात है और मेरी किस्मत में शायद, अटल कहते कहते रुक गया। फिर से बोल पड़ा, मैं कितना नाकारा हूँ। नाकारा बेटा, नाकारा प्रेमी और नाकारा महत्वाकांक्षी। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं हार गया हूँ और मैंने हार मान ली है। अच्छा, आप मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। मुझे आपके साथ रहना है अटल, लेकिन घर पर मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा। इसलिए समझ नहीं आ रहा है माधवी क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। ऐसा नहीं है अटल, मेरे पास है ना नौकरी। वो आपकी है माधवी, आप लड़की हो और मैं लड़का। आप बेरोजगार होती तो चलता, लेकिन मैं बेरोजगार हूँ तो कभी नहीं चल पाएगा। आप पागल हो गए हो अटल, बार बार असफल होने से आपके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। आंसुओं को गिराती माधवी की आंखों की सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ मैं पागल, लेकिन मैं आपका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता माधवी। मेरे पास कुछ भी नहीं है माधवी, आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। अब तक जो पत्थर बना हुआ था वो पिघलकर पानी हो गया। अटल की आंखों ने भी आंसुओं को आजाद कर दिया था। प्रेमी जोड़े के रोने की खबर केवल चंबल को मालूम थी, बाकी पूरा शहर उसी शोर को सुन रहा था जो उन्हें रोज सुनाई देता है। शहर की गुस्ताखी की सजा की आहट नदी महसूस कर रही थी। एक की पा लेने की बेचैनी, दूसरे का खो देने का दर्द अभी अभी महसूस किए जा रहे थे। चुप हो जाओ ना अटल, चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। माधवी ने अटल के सर को अपनी गोद में ढक लिया और बालों पर हाथ फेर कर अटल को शांत करने लगी। अटल उठकर फिर से बगल में बैठ गया। आप आ जाओ कल मेरे घर, माधवी बोली। नहीं माधवी, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी है। तो मत करना ना शादी, अभी जब मन हो तब करना। बस मैं अपने घर पर बता सकूं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपको इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी मुझे नहीं है, मेरे घर वालों को हो। अब मेरे घर वालों को जल्दी है। आपको नहीं बताया मैंने, लेकिन जब भी मैं घर आती हूँ तो कोई ना कोई लड़का
लड़के वाले मेरे घर मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब तक तो मैं बड़ी मुश्किल से मना करती आई हूँ, लेकिन अटल मैं कब तक बहाना बनाऊंगी। परसों मुझे एक डॉक्टर देखने आएगा। अगर आप कल मेरे साथ घर चलो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा अटल। कल डॉक्टर देखने आएगा मतलब ये क्या, ये क्यों कह रही हो डॉक्टर आएगा? ये भी तो कह सकती थी ना कि कोई लड़का देखने आएगा। मतलब माधवी, अब आप भी मुझे बेरोजगार होने का एहसास करा रही हैं। यार बेवकूफ़ों की तरह बातें मत करो, समझ नहीं रहे हो बिल्कुल भी। आपको मेरे साथ नहीं रहना है क्या? माधवी, समझाने की ज़रूरत नहीं, माधवी, समझने की ज़रूरत मुझे नहीं है, आपको है। मैं बेरोजगार आदमी हूँ, आप अच्छी जगह सरकारी नौकरी पर हो। मैं तो कल क्या, आज ही चला जाऊँ आपके घर, लेकिन कौन मुझे अपनी बेटी देगा, वो भी पुलिस का बड़ा अधिकारी। देखो, आपको सिर्फ मेरे साथ मेरे घर चलना है, कहना कुछ नहीं है। मैं सब कुछ अपने आप कर लूँगी। माधवी, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। मेरी और आपकी कोई बराबरी नहीं है। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। ये बहाना है अटल आपका। ये सब आप आज सोच रहे हो। उस दिन क्यों नहीं सोचा जिस दिन मुझसे प्यार किया था? माधवी, आप समझो, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन माधवी, मैं जहाँ से आता हूँ ना, वहाँ आपके जैसा कुछ नहीं है। मेरा घर देखोगी तो घुस नहीं पाओगी। वहाँ सब हारे थके लोग हैं, और मुझ जैसा असफल पति आपको उम्र भर निराशा के सिवा कुछ नहीं देगा। मैं अपनी नौकरी से रिजाइन कर देती हूँ, फिर तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। माधवी ने बिना आंसू गिराए अटल की तरफ अपने सिर को ढका, टेढ़ा करते हुए देखते हुए प्रेम में डूबकर कहा। अटल यह सुनकर माधवी के निश्चल प्रेम को महसूस कर रहा था। अटल ने उठकर माधवी को गले से लगा लिया। दोनों से सक कर रोने लगे। इन आंसुओं से आज नदी का पानी हारा जा रहा था। इसके बाद अटल ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही अब माधवी ने कोई सवाल किया। ऐसी द्वंद की स्थिति थी जहां दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। माधवी पूरे मन से अटल को पा लेना चाहती थी, तो अटल माधवी को अपने निम्न जीवन स्तर में नहीं खींचना चाहता था। अटल अभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि उसके जीवन की घटनाएं उसे बार बार रोक रही थी। एक फैसला लेने के लिए उम्मीदों के पुल ढहने लगे थे। प्रेमी जोड़े का दर्द प्रकृति महसूस कर रही थी। कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। दोनों दुखी मन से वहां से निकल पड़े। शाम अब अंधेरे में बदल गई।